लगता है देखने में तो यार। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पीजे। तो आज हम जा रहे हैं भोपाल से बेंगलोर। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने हमारे है राजा भोज एयरपोर्ट। मैं अपने होम टाउन से आया हूँ भोपाल सीधा, और मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पे स्टे किया हुआ है। वो अपने दूसरे दोस्त के साथ आएगा। मैं अभी उन्हीं के एक फ्रेंड के साथ हूँ जो कि मुझे पिकअप करने आए थे स्टेशन से, और अब मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे। दोस्तों हाँ, तो ये है राजा भोज एयरपोर्ट, और ये हमारा हमसफ़र जो कुछ ही दिनों में बेंगलोर पहुंच ही जाएगा। हो सकता है जल्दी पहुंच जाए। ये हमारे बड़े भाई हैं जो कि इसे डिपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो बाकी हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है बेंगलोर के लिए। मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो भी आता होगा। दिखाते हैं फ़्लाइट में बैठ के कैसा लगता है। मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन लास्ट टाइम नहीं होगा दोस्तों। और हाँ, मेरे भाई को पता चला कि वो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वो इंग्लिश में बात करने लगे हैं। ऐसे वैसे कर देंगे रिपोर्ट, हम तो निकलते हैं क्योंकि लगे तुम्हारे भाई को बहुत जोर की प्रेशर आया भाई। हाँ तो भाई अपना आ गया सिस्टम बाहर, इसको भी उठा मिलता है। को जाना गेट नंबर 2। तो दोस्तों चल रहे अपन अपनी फ़्लाइट में चेक इन करने। तो मैंने कुछ वीडियो और भी बनाई थी यहाँ की, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मुझे गार्ड ने मना कर दिया और बाकी वो वीडियोस डिलीट करवा दी। तो भाई वेटिंग रूम में बैठे हैं गेट नंबर 2 के सामने। फ़्लाइट आ जाएगी तो निकल जाएंगे। सामान वामान पैक कराने के बाद हमें ये मिला है, पता नहीं क्या है, ठीक लग रहा जो भी है। ये है अपना हवाई जहाज़ जिसमें हम घुसने वाले हैं। जल्दी से चले जाएंगे। अच्छा लगता है देखने में तो यार। बनाना क्या मजाक कर रहा है क्या? कौन सा सीट मिली? ऐसे विंडो सीट नहीं मिला दोस्तों। क्यों चला दिया एसी, ठंड लग रही है भाई। चलो भाई धीरे धीरे पहुंच रहे हैं प्लेन की तरफ। पता नहीं एयर इंडिया के बाद ये डर सा क्यों लगता है मुझे। भाई सैनिटाइज कर रहे हैं। तो बैठ गए भाई अपनी सीट पर, लेकिन हमें विंडो सीट नहीं मिली। अपन दोनों भाई अगल बगल में बैठे हैं, लेकिन in Bhopal, and due to the topography of the airport, we are unable to enter the active runway. And then by the way, air traffic control, we are awaiting clearance. और एक्सपीरियंस ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मेरे बगल में 2 कपल बैठे हुए हैं जो कि भाई काफ़ी इरिटेटिंग लगते हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना भाई मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं। इतने उतने हाथ पकड़ना, ये करना, भाई करो घर पे जा करो, क्यों नाटक कर रहे हो बगल में? किसी को शांति से बैठने दो। यहाँ तक कि भाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, सबसे बड़ी बात। तो अब हम आसमान में हैं और कुछ ही समय में बेंगलोर पहुँच जाएंगे। तो प्लेन में टर्बुलेंस हो रहे हैं और भाई मुझे तो लग रहा है ऊपर वाले ने फील्ड सेट कर दी है। लगता है घर वालों को 2 करोड़ की पूरी व्यवस्था होने वाली है।
और मेरे सामने एक खातून बैठी हैं, पता नहीं जब से कलमा पढ़ रही हैं क्या पढ़ रही हैं, लेकिन इनका मकसद नाकामयाब रहा और हम सुरक्षित ही बेंगलोर के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। पीछे की तरफ देख लो, अच्छे खासे प्लेन में अब अपने आसपास देख लीजिए, हम आ तो चुके हैं। अब अपना सामान कलेक्ट करेंगे और जो टिकट हमें मिला था उस टाइम वो अब काम आएगा। ये है अपना बेंगलोर, बहुत जल्दी पहुंचा दिया गाड़ी ने। टर्मिनल 2 बहुत किया अल्ट्रा वीआईपी में जाना चाहिए था ना मित्र, हम टर्मिनल 2 से क्यों? टिकट अलग लगती है भाई साहब, भले ही हम टर्मिनल 1 से निकलेंगे, एयर इंडिया से नहीं। अभी अभी 2 मिनट के लिए तो भाई गले में कब जैसे फ्लैट में तब से भाई वो कलमा फलमा किताब खोलने की क्या पढ़ रही थी भाई। मैं मिशन पे निकली थी, फेल हो गया बेचारी। चल रहा है जितना मकसद देख रहे हो मित्रों, खतरनाक औरतें। एक फोटो लगी है, दिखाऊंगा फुल मकसद से था। दोस्तों मात्र 1.5 घंटे में हम आ गए भाई। फ्लाइट का सफर पैसे दो लेकिन दुख नहीं होता इस बात का, जल्दी पहुंच जाते, 3 दिन बच जाते तुम्हारे। सही है ना? बेंगलोर में आते ऐसा क्यों लगता है चेहरे पे निखार आ गया हो? साला एक कैमरे गलती है या फिर मौसम तो तूफान ही है। हम अपनी कैब देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ पार्क है, यही तो नहीं? ओके। ये नहीं थी भाई, बैठ गए अपनी कैब में। पहले ऑफिस, उसके बाद घर। और दोस्तों हम जिस कैब में बैठे हैं ये फुल्ली ईवी है और काफ़ी अच्छी स्पीड पे चलती है। यहाँ मेरे भाई का ऑफिस है, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ गया है, वो उसको अपनी शक्ल दिखाने। उसके बाद हम बैठ के वापस घर चलते हैं और बीच बीच में अपनी शक्ल दिखाता रहूँगा, क्योंकि भाई सुंदर तो हूँ मैं, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का कुछ भी नज़रिया हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भयंकर ट्रैफिक में अपना समय ख़राब करके आखिर हम अपनी गली में आ गए हैं। तो दोस्तों कैब बैब हो गई, अब अपने घर को जाते हुए बहुत सामान हो गया हम पे। कितने की आई है भाई? ये 1700 रुपये। बिल्कुल दोस्तों 1700 रुपये की, लेकिन हम इसके लिए देंगे 11। इसका सिंपल कारण ये है, भाई का बॉस बहुत कमाता है, इसके लिए सारी राइडें फ्री कर रखी हैं। नहीं कमाता, मेरी कंपनी का फीचर है। ऑल इंडिया में कंपेयर किया सकता हूँ। ऑल इंडिया में मित्रों, ऑल इंडिया फ्री में घूमने का क्या ही चांस है। इसके बाहर इसके बिहाफ पे मैं ही घूम सकता हूँ, कितना ही फ़ायदा है। आ तो गए हैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ भाई, एयरप्लेन में क्या ही हॉस्टेस थी यार, नेपाली सबकी भेन सोच दूंगा अगर किसी ने नेपालियों के बारे में कुछ गलत बोला तो। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, आज से मैं नेपाली हो। ने भाई लोग, इनके पास हमारी चाबी है, ऊपर ही आ जाओ। अरे भाई साहब कॉन्ड करके आ गए ये तो। क्यों कैच आ जाए तो कंटेंट है ये तो, टांग उठाओ। अरे भाई का एक्सीडेंट हो गया यार, कंटेंट मिल गया चलते फिरते। अरे
far. Now I'm dancing on the stars. Every scar, battle